नमस्कार। हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका यादव और आप देख रहे हैं वीआईपी राष्ट्र सह्याद्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जागने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं वैक्सीन लगवाएंगे। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका लगवाएंगे। इसके साथ ही जानकारी है कि देश के अन्य बड़े चेहरे भी जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी टीका लगवाएंगे। वेब सीरीज तांडव को लेकर जारी विवाद में अब शिवसेना भी कूद गई है। शिवसेना ने इस वेब सीरीज को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और सामना के संपादकीय में खिल्ली उड़ाई है। शिवसेना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब हास्य व्यंग का विषय बन गई है। शिवसेना ने कहा कि पार्टी रोज नए स्वांग ढोंग रचकर जनता को मनोरंजन करने का प्रयास करती है, लेकिन उनके प्रपंचित जनता को पसंद नहीं है। एमएफ हुसैन का हवाला देते हुए शिवसेना ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार के अपमानजनक संवाद शिवसेना कभी भी बर्दाश्त नहीं की। बता दें कि एमएफ हुसैन महान चित्रकार थे, लेकिन उन्होंने हिंदू देवताओं के चित्र जिस तरह से बनाए उस पर शिवसेना ने आपत्ति जताई थी। विवाद इतना बढ़ गया था कि एमएफ हुसैन को देश छोड़कर भी जाना पड़ा था। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 228 नए मामले सामने आए। इस महामारी से 10 और मरीजों की मौत भी हुई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। सोमवार को शहर से संक्रमण के 161 मामले सामने आए हैं, जो लगभग 9 महीने में सामने आने वाली सबसे कम संख्या थी। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि अब तक संक्रमण के 6.33 लाख की अधिक मामले सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या जो है वो 10,774 पर पहुंच गई है। दिव्यांगों के अधिकारियों से जुड़े करीब 30 संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर उनसे कोविड-19 टीकाकरण में दिव्यांगों को प्राथमिकता दिए जाने का अनुरोध किया है। नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपल, एकता और सम फाउंडेशन समेत दिव्यांग अधिकारी से जुड़े संगठनों ने दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाए जाने की कई वजह बताई। बॉलीवुड के दिवंगत नेता सुशांत सिंह राजपूत की आज बर्थडे एनिवर्सरी है। ये अभिनेता आखिरी बार फिल्म दिल बेचारा में नजर आए। इस फिल्म की उनकी मौत के बाद रिलीज किए गए थे। ये फिल्म ऐसी थी जिसे देखकर हर कोई रो पड़ा। फिल्म के डायलॉग्स ऐसे थे कि फैंस अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। जब बर्थडे एनिवर्सरी जानिए उनके डायलॉग्स के बारे में जो हर किसी के दिल को छू जाए। इनमें उन्होंने कहा था कि कहते हैं प्यार नींद की तरह होता है, धीरे धीरे आता है और फिर एकदम से आप उसमें खो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारत को सीरीज जिताने वाले ऋषभ पंत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं खुश हूँ कि टीम ने दोबारा ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल दिखाया उस पर पूरी टीम खुश है और हम आगे के मैचों में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अंतिम और निर्णायक मुकाबले में भारत को जीत दिलाने में अहम योगदान देने वाले ऋषभ पंत की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। कोच रवि शास्त्री ने भी उनकी जमकर तारीफ की। कोच ने कहा, वह कमाल का खिलाड़ी है। एक समय हमें लगा था कि हम केवल ड्रॉ पर फोकस कर, लेकिन उसकी शानदार बल्लेबाजी ने मैच का रुख मोड़ दिया। इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बिना नाम लिए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। साथ ही मौजूद सरकार को बीमारी भी बता दिया। अमेरिकी में जो बाइडेन की शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के लोगों ने बाइडेन को राष्ट्रपति बनाकर समझदारी का सबूत दिया। मालूम नहीं भारत को कब इस बीमारी से निजात मिलेगी। इससे पहले तारिक अनवर ने किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को घेरा था। उन्होंने कहा था कि सरकार और प्रधानमंत्री को किसानों के आंदोलन के सामने झुकना ही पड़ेगा। किसान की शक्ति का प्रधानमंत्री को एहसास नहीं है। किसानों को नाराज करके भारत में शासन कराना और देश चला लेना संभव नहीं है। कांग्रेस नेता ने बिहार सरकार को लेकर भी अटैक किया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए की सरकार टिकाऊ नहीं है और अब नीतीश कुमार भी भूमिका बड़े भाई की जगह छोटे भाई की निभा रहे हैं। बीजेपी ने अपने षड्यंत्र से नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को
जीत मिली, जिसके बाद कल उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बाइडेन के साथ कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद बाइडेन ऑफिस पहुंचे और ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया। वक्त हो गया इस हिंदी बुलेटिन में यही रुकने का। आप देखते रहिए वीआईपी राष्ट्र सैयद।